नमस्कार दोस्तों। आज मैं हम अपने इस प्रेजेंटेशन में हम आपको समझाएंगे कि एसीएल लिगामेंट होता क्या है, उसके फंक्शन क्या होते हैं और ये अगर फट जाने से पेशेंट को कौन सी तकलीफ़ें होती हैं और एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, ये हम डायग्राम ये प्रेजेंटेशन में समझाने की कोशिश करेंगे। तो इफ़ मैं पॉइंटर को पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो जैसे ये इस लिगामेंट को एसीएल लिगामेंट बोलते हैं, जो घुटने में आपके बॉडी में आगे से पीछे की तरफ जाता है। तो ये जो ब्लैक बैंड जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ एसी नॉर्मल एसीएल लिगामेंट और यही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन अगर ये लिगामेंट फट जाता है, जैसे इस यहाँ पे जो दिख रहा है कि यहाँ पे हमें कोई भी ब्लैक बैंड नहीं दिख रहा, दिस मीन्स कि वो एसीएल लिगामेंट फटा हुआ है। अगर ये मैं वीडियो में देखना चाहूँ आपको, तो बेसिकली वो जो उस एंड पे जो फटा हुआ लिगामेंट है और ये तो बीच से ये इस बार के लिगामेंट फटा हुआ है और ये हम ट्राई कर रहे हैं कि लेज़र से वो जो फटे हुए पार्ट को निकाल के, जो वेस्ट पड़ा हुआ है उसको हम पहले निकालेंगे, शेव से शेव ऑफ कर देते हैं। तो ये जो पार्ट है ये एक एंड है लिगामेंट का और ये ही दूसरा। तो जब हम आर्थोस्कोपिकली अंदर जाते हैं तो हमको पहले देखना होता है कि लिगामेंट एक्चुअल में फटा हुआ है और ट्राई करते हैं कि थोड़ा पार्ट रह जाए ताकि हमको एक नॉर्मल जो उसकी लोकेशन है वो लोकेट करने में आसानी होती है, ताकि हम उसी जगह पे दूसरा लिगामेंट रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। सो दिस इज़ ये जो एक एग्जामिनेशन पॉइंट में हम देखते हैं कि एक नॉर्मल नी को जब हम ऐसे चेक करते हैं तो देखिए आप हार्डली एनी मूवमेंट है यहाँ पे, लेकिन ये पेशेंट का लिगामेंट टूटा हुआ है तो कितना आगे पीछे भाग रहा है। इस पेशेंट को एसीएल डेफिशिएंट नी है, जहाँ पे उसका एसीएल नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को चलने में बेसिकली या सीढ़ी उतरने में डिफ़िकल्टी होती है और वो जॉइंट अनस्टेबल लगता है और एक तरीके से वो भागने पे गिर जाते हैं या फुटबॉल या ऐसे कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो खेल नहीं पाते। वहाँ पे जैसे ही वो भागना कोशिश करेंगे गिर जाएंगे और आप देख ही सकते हैं कि ये कितना अनस्टेबल हो गया है लिगामेंट, नी सॉरी। सो यहाँ पे जो हम प्रिंसिपल करते हैं कि हम पेशेंट के खुद के ही लिगामेंट को निकालते हैं। यहाँ पे जो मैंने ये लेफ़्ट साइड में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये हैमस्ट्रिंग टेंडन है। ये बेसिकली आपके घुटनों के इनर एस्पेक्ट पे रहता है और हैमस्ट्रिंग यूजुअली 3 एक साइड पे रहते हैं और एक साइड पे, और टोटल 4 हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं जिसमें हम एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के लिए 2 लिगामेंट निकाल सकते हैं। तो यूजुअली जो 4 सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में से अगर 2 निकालते हैं तो पेशेंट को कोई भी प्रकार की डेफिसिट या वैसा कुछ भी नहीं होता। और क्योंकि हम प्रेफर करते हैं कि बॉडी में नेचुरल हीलिंग होनी चाहिए तो पेशेंट के खुद के लिगामेंट्स को प्रेफर किया जाता है। तो आइसोलेटेड एसीएल जहाँ पे पेशेंट को सिर्फ एक ही लिगामेंट टूटा हुआ है तो हैमस्ट्रिंग इज़ द फर्स्ट चॉइस। वैसे तो अलग चॉइसेस भी हैं लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन के जहाँ पे, लेकिन यहाँ सिंपल तरीके से डिस्कस करने के लिए ये एक हैमस्ट्रिंग टेंडन का बनाया हुआ टेंड लिगाम एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। और देख सकते हैं जहाँ पे हमने निकाला हुआ है ये अप्रॉक्सीमेट 30 सेंटीमीटर का है, लेकिन हम इसको फोल्ड करके ये ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर का हो जाता है और उसको फिर से फोल्ड करने के बाद ये ऑलमोस्ट 7.5 6 टू 7.5 सेंटीमीटर के बीच में डायमेंशन आती है। इसको हमको दोनों साइड से टैग करना पड़ता है कि कौन सी एंड आगे जाएगा और कौन सा पीछे रहेगा, सेकेंडली। और इसी टाइम पे हम वो लिगामेंट की डायमीटर मेजर करते हैं ताकि हम आगे की रिकंस्ट्रक्शन ईजिली कर सकें। इसके बाद आता है प्रोसेस होता है बोन में टनल बनाने के बाद। एक बार हमने ग्राफ्ट जो स्कोपी से देख लिया कि लिगामेंट फटा हुआ है तो जो डेड पार्ट है उसको हम निकाल देते हैं और फिर हम बोन में ऐसे टनल बनाते हैं। ये जो दिख रहा है आपको एक ऐसा टनल है और उसमें एक धागा जा रहा है। तो बेसिकली हम वो बोन पे जहाँ पे एनाटॉमिकल लोकेशन है वहाँ पे एक नीडल डाल के और उसके ऊपर ऐसे ड्रिल करते हैं। और इसमें देखें आप मेजरमेंट्स हैं तो हमको देखना पड़ता है कि भाई टनल की लेंथ कितनी है और उस हिसाब से आगे की प्लानिंग होती है। तो ये टनल बन चुका है। इसके बाद हम मेजर करते हैं, जैसे ये लेंथ आ रही है 40, मतलब 4 सेंटीमीटर जितनी टनल है इसकी।
और टनल भी हम 2 शेप में बनाते हैं। जो बाहर का पूरा टनल होगा ये 4 सेंट इससे बनेगा, और ये इसकी डायमेंशन इससे अलग रहेगी, क्योंकि हमको जो ग्राफ्ट प्रिंसिपल ऐसा है, जो ग्राफ्ट अगर सपोज़ 8 का बना हुआ है, तो 8 ऑफ ग्राफ्ट यहाँ तक पास होना चाहिए, पूरा नहीं होना चाहिए। 2 to 2.5 सेंटीमीटर ग्राफ्ट इतने मोटे टनल में आना चाहिए। बाकी का जो सस्पेंशन होता है वो धागे से रहता है और बटन से होता है। और क्योंकि हम नीचे से डाल रहे हैं ग्राफ्ट, तो ये जो टनल होगा वो टोटल 8 का होगा, ऐसा है। तो एक बार ये टनल बनने के बाद हम इसमें वो जो ग्राफ्ट बनाया हुआ था वो पास करेंगे। और अब ये दिख रहे हैं धागे से, तो एक एंड यहाँ से हम ये धागा खींच रहे हैं और यहाँ पे एक बटन अटैच्ड है। तो ये बटन आपको शायद दिखे भी यहाँ से। ये बटन से हम एक तरफ ग्राफ्ट खींच रहे हैं, और जैसे ही ग्राफ्ट इधर आ जाता है, ये दिख रहा है, ये ग्राफ्ट धीरे धीरे ऊपर हम खींच पा रहे हैं इसको, और ये वो टनल में जाके प्लेस हो जाता है, यहाँ तक आ जाता है। और रेस्ट ये जो धागा है वो यहाँ से सस्पेंडेड होगा ये बटन के भरोसे। तो ये बटन शरीर में बाहर की तरफ रहता है, और बाकी ग्राफ्ट टनल में इस तरह से बैठ जाता है। ऐसे तो ये ग्राफ्ट यहाँ पे चला गया, तो यहाँ से तो ये सस्पेंड हो गया ये बटन के भरोसे, और यहाँ पे जो टनल के अंदर ग्राफ्ट है यहाँ पे हम स्क्रू डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप दिख रहे हो स्क्रू जो दिख रहा है ये बायो ऑब्जर्वेबल है, ये मेटल नहीं है, ये बॉडी में अपने आप ही गल जाएगा। और जो ग्राफ्ट है वो छोटा सा सिल्वर जैसे ये पॉइंट दिख रहा है, बटन है जैसे ये पीछे की तरफ दिख रहा है। सो इस प्रकार से हम एसीएल रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है। और इतने ये स्कार मार्क्स आते हैं पेशेंट को। जो ये स्कार है जो टनल का उसको लेज़र के मशीन डालने के लिए जो यूज़ होती है, कैमरा डालने के लिए, और ये 3 सेंटीमीटर जो हमने ग्राफ निकाला था उसके लिए चीज़ लगती है। और एट द एंड ऑफ द 3 मंथ्स जब पेशेंट पूरी तरीके से रिहैब अच्छा कर लेता है फिजियोथेरेपी, तो ही कैन सिट क्रॉस लेगेड, वो आराम से बैठ भी पाता है और सारे फंक्शन कर पाता है।